बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने मीडिया के दोस्तों को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर्स, आज की एग्जेक्टिव कमेटी, पुरानी एग्जेक्टिव और मेरे ऑनरेबल मेंबर्स जो आज यहाँ तशरीफ़ लाए, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। आज हमने बजट स्पीच सुनी और हमारे एक्सटर्नल एडिटर हैं, मैं इनका सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जो कि मैंने इन्हें ये हमारे स्पेशलाइज इसलिए बुलाया था ताकि हमें साथ साथ गाइड भी करते जाएं कि जो बजट प्रपोज़ल आ रही हैं वज़ीर ख़जाना साहब की तरफ से, फाइनेंस एक्ट की बातें हैं, उसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने साथ साथ हमें गाइड किया। और बजट आया, हमें बहुत सारी उम्मीदें थी और जिस तरह कल वज़ीर ख़जाना साहब ने कुछ बातें की थी तो मैं तो बहुत ज़्यादा हमेशा पुरुमीद रहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मायूसी हुई आज की बजट स्पीच सुन के, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छा पैकेज दिया जाएगा। हमारी डिमांड थी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस पे बात करें, उसको चीपर की बात करें। अगर हमने दुनिया से कंपैरिजन करना है तो हमें सस्ती बिजली, सस्ता मार्कअप रेट और कंटिन्यूस पॉलिसी, उसके हवाले से मुझे बजट में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई अभी की स्पीच में। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी कोई अनाउंसमेंट होगी, उन्होंने वो पुरानी बात की और कोई ये भी नहीं बताया कि आगे आने वाले दिनों में शायद कोई बिजली सस्ती होने की बात हो रही है। उन्होंने पुराने बिजली की रेट के अंदर जो कमी आई, जिसको हमने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन उससे ज़्यादा जो बात अभी तक नज़र नहीं आई। उसके बाद कोई ऐसा पैकेज नहीं अनाउंस किया जिससे एक्सपोर्टर को कोई एडवांटेज हो। हम एक तरफ उड़ान पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि $60 बिलियन का टारगेट है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ चीज़ें शायद उस हवाले से कोई DLTL, कोई रिफंड्स, कोई पैकेज अनाउंस करेंगे जैसे बाकी मुल्क स्पेशल पैकेज करते हैं। तो एक तो वो भी चीज़ भी हमें नज़र नहीं आई। सबसे ज़्यादा जो रिलीफ है वो मैं उन दोस्तों को जो हमारे सैलरीड क्लास हैं उनके लिए कुछ अच्छी ये तजवीज़ है कि टैक्स की जो रेशो है वो उन पे कम कर दी गई है। चलें, कुछ तो रिलीफ मिलेगा मेरे उन भाइयों को, क्योंकि पहले ही बड़ी तकलीफ़ में से गुजरे हैं। टैक्सेस ज़्यादा थे जो पिछले साल, बल्कि जो उनकी तनख्वाहें बढ़े थी उससे ज़्यादा उनका टैक्स बढ़ गया था। तो चले कि साई ऑफ रिलीफ हमें आज की बजट की स्पीच में नज़र आया है। उसके साथ साथ जो टारगेट्स इन्होंने 18% बढ़ा दिए हैं और कोई मेजर्स नहीं बताए कि वो किस तरह से वसूल किया जाएगा। और नॉन फाइलर की बात तो की, और हमारी डिमांड थी एज ए चैम्बर और तमाम चैम्बर्स की, ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि तमाम कराची, लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, कि आप इस मुल्क में इस निज़ाम को ख़त्म करें कि फाइलर और नॉन फाइलर वाला। नॉन फाइलर पर टैक्स तो ज़रूर बढ़ाया, लेकिन उनको विंडो स्टिल दी गई। पूरी दुनिया में होता है या टैक्स फाइलर होता है या टैक्स पेयर जिसको कहते हैं, या टैक्स चोर होता है। तो ये हमें ऐसी बात नज़र नहीं आई। और दूसरा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा मायूसी का इजहार करूँगा कि ग्रीन एनर्जी पूरी दुनिया के ऊपर, एक तरफ हम बात कर रहे हैं, सोलर की बात कर रहे हैं, सोलर की इंपोर्ट पे 18% GST जो कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री या जो नई इंडस्ट्री लग रही थी उसके लिए हम एक दोबारा महंगी बिजली की तरफ चला जाएंगे। उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सस्ता होने की बजाय, जो अभी तक हम समझ पाए स्पीच से, वो यही है कि ये एक महंगी कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ बात तो की कि डिजिटल और AI के ऊपर काम, डिजिटलाइजेशन जिसकी हम हमेशा डिमांड करते थे, FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की कोई ख़ास बात नहीं की गई। डिजिटलाइजेशन की और AI की बात की गई है उसके अंदर, और टैक्स टारगेट्स बढ़ाए गए हैं। तो क्या ये सिर्फ खौफ है कि ये टैक्स ब्रॉडनिंग होगी, कि क्या जो हम लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं कि उन्हीं से ये 2000 अरब रुपए जो है एक्स्ट्रा वसूल किए जाएंगे। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम एक सवालिया निशान आ गया इस बजट स्पीच के बाद, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उस तरह चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई। देखें, शायद अमेंडमेंट्स आएँ तो कुछ बेहतरी आए। सिर्फ जो अभी नज़र आई हैं वो दो ही बातें नज़र आई हैं। एक तो टैक्स रिलीफ जो अब इससे इनके ऊपर है, जो हमारी शेड्यूल्ड क्लास। हम तो कभी भी बैंक के अंदर पैसा रखने को सपोर्ट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि पैसा हमेशा जब मार्केट में होता है, बिजनेस में होता है, तो सर्कुलेट करता है। और ये जब पिछले दिनों में आपको पता है जब 22% पे मार्कअप था तो बहुत सारा मार्केट से पैसा उड़ गया था। आज भी हम कहते हैं कि हमें ये पैसा वापस चाहिए, लेकिन पैसा डंप कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन ये है। वहाँ पर कई बात नहीं की। मैं एक्सपेक्ट करता आप ये सवाल पूछेंगे। आपका बहुत सारा पैसा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में है। आपके पास 9000 ट्रिलियन का जो पैसा है ब्लैक डॉक्यूमेंट इकोनॉमी है। उसके ऊपर ज़ाहिरी तौर पे आज कोई भी इकदाम मुझे नहीं नज़र आए।
आपका बहुत सारा पैसा आपको पता है गोल्ड के अंदर डंप हो गया, क्या कोई ऐसा हमें नज़र आया कि उसके ऊपर भी कोई हम टैक्स करेंगे या उसके ऊपर कोई करेंगे? तो ये चीज़ें हैं। दूसरी जो आपकी बात है कि हम लोन कैसे कम करेंगे, अभी भी 6,000 अरब रुपए का खसारा शो किया गया। देखिए, मैंने पहले कहा, जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट और जो हमारी मेरे भाई जो मुल्क से बाहर से पैसे भेजते हैं, ये मिला के और उसके बाद जो हमारा इंपोर्ट का गैप होता है, वो गैप अभी तक हम इस बार कह तो रहे हैं, टारगेट तो इन्होंने किया कि 15 अरब डॉलर हमें इजाफा आएगा, लेकिन इन हालात में जो आज अनाउंस किया कि आपको लगता है वो आएगा, तो मेरे लिए तो बड़ा अचंभे की बात है। अल्लाह करे ये जो टारगेट उन्होंने सेट किया है ये हो, क्योंकि मैं देखें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और हमने पिछले सालों में पाकिस्तान की बहुत तबाही देखी है। मेरे फैसलाबाद की इंडस्ट्री जिस तरह बंद नहीं हुई, स्क्रैप हुई, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इस बार बजट के बाद ये आपसे मीडिया कौन कर रहे होंगे कि यार ये देखें जी, आज ये बजट में अनाउंस हुआ, मेरी वो बंद इंडस्ट्री जो है, जो स्क्रैप हो गई और जो बची हुई है वो चलेगी। लेकिन आज सच्ची बात है, मैं तो थोड़ा सा मायूस हूँ। ये बजट तो वही हुआ है जो हमेशा होता है। नहीं, मैं ब्यूरोक्रेसी भी नहीं कहूँगा सर, ये बजट हमेशा होता है जो हम हमेशा से एक ही रोना रोते हैं कि जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, जो कंसर्न चैम्बर्स हैं, जो कंसर्न एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, जो अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे हैं, उनको बिठाएं। लेकिन ये वही हुआ है जो पिछले 25 साल से हो रहा है। वही 15 लोग आपको जो हर वक्त नज़र आते हैं, वही बैठते हैं, उन्हीं से पॉलिसी डिस्कस होती है और उन्हीं की बात मानी जाती है, और वो आज भी ज़ाहिरी तौर पर यही नज़र आ रहा है।